हमारी साथ संगत जी ब्यास या दूसरे मेजर सेंटर पर होने वाले भंडारों पर संगत अक्सर पंडाल के ठीक बाहर रखी गई सेवा पेटी में अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा डालती है। उस दौरान कौन कितने पैसे डाल रहा है किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और उसी भीड़ का फायदा उठाते हुए एक बुजुर्ग माता ने सेवा पेटी में एक खत डाल दिया और आगे चलकर वो खत बाबा जी तक भी पहुंच गया। बाबा जी ने तब तक एक ऐसा एक्शन लिया जो सच में काबिले तारीफ था। पूरी घटना को आप जरूर देखिएगा। ये बुजुर्ग माता, इनका नाम बीबी दयावती था। ये हरियाणा के फतेहाबाद के पास बने एक छोटे से कस्बे रतिया की रहने वाली थी। माता की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो विदेश में अपने परिवार के साथ रहती थी। रतिया टाउन में ये माता अकेली अपने छोटे से घर में रहती थी। 6 महीने में बेटी और दामाद मिलने आ जाया करते थे और माता को अक्सर कहा करते थे कि वह भी उनके साथ विदेश चले, लेकिन माता कह देती थी कि मैं यहाँ अकेली बहुत खुश हूँ, मेरा सदगुरु मेरी संभाल करता है। माता ने अपने घर का एक कमरा किराए पर दिया हुआ था और सरकार से बुढ़ापा पेंशन भी मिल जाती थी। मिला जुलाकर माता अपना गुजारा बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी और एक बड़ा हिस्सा सेवा में डालने के लिए भी एक डिब्बे में ये सोचकर जमा करती थी कि जब भी सिकंदरपुर या ब्यास जाऊंगी तो वह सेवा में ये पैसे डाल दूंगी। एक बार ब्यास में भंडारा होने जा रहा था तो माता का बहुत मन था कि इस बार वो ब्यास ही जाए और कुछ दिन ब्यास में बिताए। माता ने पैसे वाला डिब्बा खोला और पैसे गिने, जो कि लगभग 100 रुपए थे। माता ने उन पैसों को ब्यास ले जाने वाले अपने एक बैग में संभाल कर रख लिया और 8,000 अपने पास रख ली, जिससे कि रेल की टिकट आदि ले सके। भंडारे से 2 दिन पहले माता ने ब्यास की एक टिकट ली और ट्रेन में बैठ गई। रास्ता बहुत लंबा था तो पास बैठी 2 औरतों से माता की बातचीत शुरू और कहा कि बहन आप मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं वॉशरूम होकर आई। 2 मिनट बाद माता वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई और वो औरतें भी वहीं बैठी रही। जैसे ही अगला स्टेशन आया और गाड़ी रुकी तो वो औरतें जल्दी से नीचे उतरने लगी। माता दयावती ने पूछा कि आपका स्टेशन तो आगे आने वाला है, तो वे दोनों औरतें कहने लगी हमें कोई काम पड़ गया है, इसलिए हम अगली ट्रेन लेकर जाएंगे। दयावती को लगा कि यह एक सामान्य बात है, किसी को भी काम पड़ सकता है। दोनों औरतें तुरंत उतर गई और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद माता ने अपने बैग को देखा तो बैग की चेन हल्की सी खुली हुई दिखी। माता को शक हुआ तो उसने बैग खोलकर देखा और पाया कि सेवा में देने वाले 100 रुपए वहां नहीं थे। यह देखकर माता के होश उड़ गए। उसने यहाँ वहां खोजना शुरू कर दिया, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे। माता को अब समझ आ चुका था कि वो दोनों औरतें कोई अच्छे घर की नहीं बल्कि चोर थी। उन्होंने वो 100 रुपए चोरी कर लिए थे, इसलिए वो जल्दी से ट्रेन से उतर गई। माता की आंखों से आंसू निकल आए। वो सोचने लगे कि अब सेवा में क्या दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद माता ने अपने बैग से एक पेन और कागज निकाला और अपनी जेब में रखे वही 8,000 रुपए में से टिकट लेने के बाद बचे हुए कुल 445 रुपए निकाले और कागज पर एक चिट्ठी लिखकर उन 445 रुपए को कागज में लपेटकर फिर से जेब में रख लिए। माता ने चिट्ठी में लिखा कि बाबा जी, सेवा के सारे पैसे चोरी हो गए हैं, मैं सेवा के पैसों का ध्यान नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास अब कुल 445 रुपए हैं, इन्हें स्वीकार कर लीजिएगा। कुछ ही देर में ट्रेन ब्यास स्टेशन पर पहुंच गई और माता दयावती ट्रेन से उतर के बस में बैठ गई और डेरे पहुंच गई। उस दिन माता ने आराम किया और थोड़ी बहुत सेवा भी की। अगले दिन भंडारे के बाद जब सब लोग सेवा पेटी में सेवा डाल रहे थे तो इस माता ने भी वही चिट्ठी और उसमें लिपटे 445 रुपए पेटी में डाल दिए और वहां से चली गई। जब बाद में सेवादारों ने सारी सेवा पेटी खोली तो एक पेटी में से वह चिट्ठी भी निकल आई। सेवादारों ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें 100 रुपए के 4 नोट, 10 रुपए के 4 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का निकला। सेवादारों ने जब चिट्ठी पढ़ी तो वे हैरान रह गए। एक एक शब्द पढ़कर सेवादार भी भावुक होने लगे और एक सेवादार ने ये बात बाबा जी तक पहुंचा दी।
बाबा जी वहां आए और उस चिट्ठी और उन पैसों को हाथ में लेकर कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत इन 445 रुपए की है। ये 445 रुपए उन लाखों रुपयों की सेवा से ज्यादा महत्व रखते हैं, जो सेवा किसी उम्मीद या अपेक्षा को मन में सोचकर दी जाती है। बाबा जी ने सेवादार से कहा कि आप उस माता के पास जाओ जो माता फतेहाबाद से यहाँ आई है। अब वहां जाकर उस माता को वापस उसके घर तक छोड़कर आओ, क्योंकि माता के पास अब वापस घर पहुंचने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको भेजा है। बाबा जी के हुक्म पर सेवादार उसी जगह पहुंचा जहां वो माता बैठी हुई थी। आसपास और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो सेवादारों ने कहा, मुझे कल सुबह फतेहाबाद जाना है और मेरे पास गाड़ी है, उसमें 4 सीट बाकी है। कोई उस तरह जाने वाली संगत हो तो खुशी से मेरे साथ चल सकती है। फतेहाबाद का नाम सुनकर माता दयावती ने कहा कि बेटा, मैं फतेहाबाद के पास रतिया कस्बे में हूँ, आप मुझे फतेहाबाद तक छोड़ देना, मैं आपके साथ चलूंगी। सेवादार ने कहा, ठीक है माता जी, आप कल सुबह सत्संग के बाद पार्किंग में पहुंच जाना। सुबह सत्संग के बाद हम निकल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद माता दयावती अपने सामान लेकर पार्किंग में पहुंच गई, जहां वो सेवादार पहले से खड़ा था। सेवादार ने माता सहित 3 और लोगों को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल पड़ा। कुछ घंटे के बाद वो लोग फतेहाबाद पहुंच गए तो सब लोग उतरने लगे, लेकिन सेवादार माता दयावती से कहने लगा कि माता जी, आप बैठे रहिए, मैं आपको रतिया तक छोड़ आता हूँ। माता ने कहा, बेटा, आप क्यों तकलीफ करोगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सेवादार ने कहा, माता जी, मुझे वहां कुछ काम है, इसलिए मैं आपको वहां घर तक छोड़ दूं। माता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। फिर सेवादार ने अगले 15 मिनट में माता को उसके घर उतार दिया और इस बीच सेवादार ने चुपके से माता के बैग में 1000 रुपए भी डाल दिए, क्योंकि सेवादार भी जानता था कि माता के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इसके बाद सेवादार वापस लौट आए और पूरी जानकारी बाबा जी को दे दी। बाबा जी सेवादार की निष्ठ भावना से खुश हुए और कहने लगे कि बेटा, आप जैसे सेवादारों की वजह से ही मेरा वजूद है। आप लोग मेरी एक विनती पर सेवा में पहुंच जाते हो। सेवादार ने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए और वहां से चला गया। प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी ऐसे किसी वाक्य को जानते हो और आप हमारे साथ उस वाक्य को शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राधा स्वामी जी।